नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो मध्य प्रदेश के हमारे लाखों किसान भाइयों के लिए है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर अपनी मेहनत की कमाई यानी धान बेचना चाहते हैं। हर साल प्रक्रिया बदलती है, नियम सख्त होते हैं और अगर जानकारी अधूरी हो तो खरीदी केंद्र से वापस लौटना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको पंजीयन से लेकर फाइनल पेमेंट तक की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, एमएसपी रेट और महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी किसान साथियों के साथ साझा कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस माइनस एमएसपी की। ये वो दर है जिस पर सरकार आपकी धान खरीदती है। खरीफ विपणन वर्ष केएमएस 2024-25 के लिए एमएसपी सामान्य धान पैडी कॉमन 2300 रुपीज पर प्रति क्विंटल। महत्वपूर्ण सूचना, ये दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ प्रोत्साहन राशि बोनस की भी घोषणा की थी, जिसका भुगतान अलग से किसान के खाते में किया जा रहा है। खरीदी की अवधि, उदाहरण के लिए पिछली खरीदी लगभग 2 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी 2025 तक चली थी। इस अवधि के दौरान खरीदी सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक की गई थी। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए सबसे जरूरी कदम है पंजीयन, रजिस्ट्रेशन। जिन किसानों का पंजीयन नहीं होता वे धान नहीं बेच पाते। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। समग्र आईडी, भूमि संबंधी दस्तावेज, लैंड रिकॉर्ड्स माइनस खसरा खतौनी जिसमें आपने धान बोई है उसका विवरण। विशेष ध्यान दें, पंजीयन के दौरान आपको खसरेवार बोई गई फसल का विवरण दर्ज करना होता है। इसकी जांच गिरदावरी रिकॉर्ड से की जाती है। यदि जानकारी सही नहीं है तो पंजीयन अमान्य हो सकता है। पंजीयन कहाँ कराएं? वेयर टू रजिस्टर। आप अपना पंजीयन कई तरीकों से करा सकते हैं। 1. ऑनलाइन पोर्टल ई उपार्जन पोर्टल mpuparjan.nic.in का लिंक या uparjan.mp.gov.in का लिंक पर। 2. सुविधा केंद्र MP ऑनलाइन कियोस्क MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर CSC, लोक सेवा केंद्र। 3. मोबाइल ऐप MP किसान ऐप के माध्यम से भी जानकारी दर्ज की जा सकती है। शुल्क सूचना, निजी केंद्रों पर पंजीयन के लिए अधिकतम 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। पंजीयन पूरा होने के बाद आपको अपनी बारी आने पर खरीदी केंद्र जाना होगा। इसके लिए 1. स्लॉट बुकिंग या सूचना। इस पंजीयन के बाद आपको SMS के माध्यम से धान बेचने के लिए तारीख, समय और खरीदी केंद्र की सूचना भेजी जाती है। कुछ क्षेत्रों में स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होती है। 2. धान लेकर केंद्र पर जाएं। निर्धारित तारीख पर अपनी उपज लेकर केंद्र पर पहुंचें। 3. गुणवत्ता जांच, क्वालिटी असेसमेंट। खरीदी केंद्र पर आपकी उपज की गुणवत्ता जांची जाएगी। खरीदी केवल FAQ फेयर एवरेज क्वालिटी मानकों पर आधारित उपज की ही होती है। जांच के मुख्य पैरामीटर नमी, मॉइस्चर, कचरा, अशुद्धि, इम्प्योरिटीज और टूटा हुआ दाना, ब्रोकन ग्रेन्स। 4. उपज स्वीकार या अस्वीकार। यदि आपकी उपज मानकों पर खरी उतरती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है और आपको पर्ची जारी की जाती है। यदि नहीं तो आपको उसे सुखाकर या साफ करके दोबारा लाने के लिए कहा जा सकता है। सबसे जरूरी हिस्सा, पैसे कब मिलेंगे? भुगतान का माध्यम, सरकार किसानों को भुगतान सीधे आधार नंबर से लिंक बैंक खातों DBT में करती है। भुगतान का समय, आमतौर पर खरीदी के कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर राशि किसानों के खाते में अंतरित कर दी जाती है। 3100 रुपए की घोषणा बोनस, सरकार ने किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक देने की घोषणा की थी। यह अतिरिक्त राशि, प्रोत्साहन राशि बोनस MSP भुगतान के बाद अलग से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश में धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया। सारांश, याद रखें, सफल खरीदी के लिए सही पंजीयन, आधार लिंक्ड बैंक खाता और गुणवत्ता युक्त धान लेकर जाना सबसे महत्वपूर्ण है। सरकारी पोर्टल, किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए हमेशा mpuparjan.nic.in का लिंक पोर्टल या अपने जिला कार्यालय से संपर्क करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि खेती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय जवान, जय किसान।